साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 72 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आज का यह वीडियो अलजेब्रा यानी बीजगणित का पार्ट 11 होने वाला है, यानी 11वां वीडियो होने वाला है अलजेब्रा का। चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले क्लास का एक होमवर्क था जो मैंने दिया था आपको। जो विद्यार्थी बना लिए हैं वो मिलाएंगे, जिनसे नहीं बना वो मेरा सॉल्यूशन देख के समझेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा सवाल है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/3/4 वाई बटा 12 वाई का स्क्वायर माइनस है, दे देंगे 4/3 वाई, नीचे में 12 वाई स्क्वायर। अलग अलग दे सकते हैं, बोलिएगा हाँ। अब देखिएगा ये अचर है, ये भी अचर है, तो अचर को अचर से भाग दे दीजिए। अचर को अचर से भाग दे दीजिए। 3/4 को भाग देना है किससे? 12 से। मामला क्या बनेगा? 3/4 गुना 1/12। कुछ नहीं है, नीचे 1 है ना। हाँ, तो 3 चौके 12, चौके 16, 1/16 हो जाएगा। हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। ठीक, इस y से एक y खत्म हो जाएगा तो नीचे एक y बचेगा। ये कैसे बचेगा आप जानते हैं, माइनस। यहां पर देखिए 4/3 क्या है? अचर है, ये अचर है। अचर को अचर से भाग देंगे। 4/3 भागा 12, नीचे कुछ नहीं है, 1। 4/3 गुना 1/12, 4×3=12, 1/9 क्या हो जाएगा? 1/9। ऊपर एक वाई, नीचे 2 वाई, एक वाई से एक वाई खत्म, नीचे एक वाई बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। इतना आंसर आया था आप लोग का? नहीं आया था तो अपना आंसर सुधार ले और समझ ले। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आज के वीडियो पे। ध्यान दीजिएगा, अब तक आपने अलजेब्रा का भाग सीखा। भाग कैसा? कुछ बात यहां पर दे दिया गया था और कुछ चीज से आपको भाग देना होता था, और आप नॉर्मल कटा छटा के कुछ आंसर लाते थे, हाँ या ना? बोलिएगा बिल्कुल। एक भाग और होता है इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ से भाग देना है। तो मैंने आपको ये वाला तो बता दिया है, ये वाला अभी नहीं बताया है। इस वाले को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये भी जल्द आने वाला है। इसके पहले मैं आपको कॉमन लेना सिखाऊंगा, अर्थात आज के वीडियो में मैं आपको कॉमन लेने सिखाऊंगा। बात आया समझ में? भाग दो तरह का, एक सीधा कटाने वाला और एक अपना बच्चा वाला जो पुराना तरीका है। तो ये वाला मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इसके सीखने के बाद मैं आपको कॉमन लेने वाला सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज का वीडियो का टारगेट है कि कॉमन लेना सीखे। कॉमन कैसे लेते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, सवाल आपके सामने है। पहला, 5x में से 5 को कॉमन ले। 5x में से 5 को कॉमन लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसको कॉमन लेना है? 5 को। तो आप 5 यहां पर ले लीजिए। ले लिए? हाँ। किस में से? तो 5x में से, हाँ या ना? ठीक, तो आप क्या करना है, आपको ऐसे दे दीजिए, जिस चीज को आप कॉमन ले रहे हैं उसी चीज से इसको भाग दे दीजिए। ठीक, 5 बाहर रहेगा
5 से ये 5 खत्म, अंदर x बचेगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में कम आया होगा, कोई बात नहीं। अगला एग्जाम्पल देखिए, आप चीजों को निश्चित समझ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है 6x² में से x को कॉमन ले। देखिए क्या है, 6x², यही है। हाँ, इसमें से हमको क्या कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है। तो x को बाहर कर दीजिए और इसी x से इसको भाग दीजिए, 6x² को x से भाग दे दीजिए, तो मामला क्या बनेगा, बाहर x है, 6x² को x से भाग देंगे तो 6x बचेगा, बोलिएगा हाँ, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में, आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 7xy में से xy को कॉमन लेना है। ठीक है, xy को बाहर कर दीजिए, जिसको कॉमन लेना है उसको बाहर रखिए, अब एक ब्रैकेट दे दीजिए छोटी, और 7xy को जिसको आप कॉमन लिए उसी से भाग दे दीजिए, है ना। xy से xy खत्म हो जाएगा, आंसर क्या, xy बाहर रहेगा, अंदर 7 रहेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। बात आया समझ में, आ गया होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, 8x² y में से 2x को कॉमन ले। ये सवाल है, किसको कॉमन लेना है, 2x को बाहर कर दीजिए, जिसमें से कॉमन लेना है उसमें भाग दे देना है। 8x² y है, 2x से इसको भाग दे दीजिए, भाग देने तो मैंने आपको बताया है, कर दीजिए। 2x ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसको कटाना है, 2 से 8 4 बार में 4, x² नीचे x तो ऊपर x बचेगा और y तो ऐसे ही रहेगा, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। ये सवाल है, ये सवाल है, कुछ नहीं करना है, हमें इसको कॉमन लेना है ना, तो इसको बाहर करिए। ठीक, अब इसमें इससे भाग दे देंगे, ऐसा हो गया। अब देखिए तो ये अचर है और ये भी अचर है, अचर को अचर से भाग देंगे तो क्या मामला बनेगा, 2² तो बाहर रहेगा ही, 2 के पावर 4 को 2 के पावर 2 से भाग देंगे, बेस समान है, भागा में है तो पावर घट जाएगा, 2 के पावर 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2। ठीक है, y³ नीचे y का कुछ नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा, z² नीचे z, ऊपर 2 गो नीचे 1 गो कट जाएगा, ऊपर केवल एक पीस z बचेगा, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ नया सिखाना चाहता हूँ, क्या, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 एग्जाम्पल आपने लिया ना, बोलिएगा हाँ। चलिए कौन कौन सा एग्जाम्पल लिया, देखिए थोड़ा सा, देखिए साथियों ध्यान से। पहले सवाल में क्या था, 5x में से 5 को कॉमन लेना था, हमने 5 बाहर रखा और इसी 5 से 5x को भाग दिया तो भागफल x आया, हाँ या ना, ठीक। 6x² में से हमें x कॉमन लेना था, क्या कॉमन लेना था, x कॉमन लेना था, तो हमने x को बाहर रखा और इसी x से इसको मैंने भाग दिया, भागफल ये आया, मैंने
ब्रैकेट में लिख दिया, हाँ या ना। सेम काम मैंने वही किया है यहाँ पर। 7xy में से हमें xy को कॉमन लेना था, xy को मैंने बाहर किया और इसी xy से इसको भाग दिया, भागफल क्या आया 7, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर 7 लिख दिया। सेम काम मैंने यहाँ भी वही किया है और यहाँ भी मैंने वही काम किया है। मैं बताना क्या चाहता हूँ, समझिए ध्यान से। मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा। 5 गुना x क्या आया, 5x आया कि नहीं, हाँ। x गुना 6x, ब्रैकेट गुना का काम कर रहा है कि नहीं, हाँ। x गुना 6x, 6x स्क्वायर आया कि नहीं आया, हाँ। xy गुना 7 क्या आया, 7xy, बोलिएगा हाँ। 2x मल्टीप्लाई 4xy, 2 चौके 8, x गुना x स्क्वायर y, 8x स्क्वायर y आया कि नहीं, बोलिएगा हाँ। यहाँ पर आइए, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना करेंगे, बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, 2 के पावर 4 जेड स्क्वायर वाई क्यूब आया कि नहीं, बोलिएगा हाँ आया। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जो भी हम कॉमन लिए बाहर कर दीजिए, इस चीज से इसको भाग देंगे, जो भागफल आया लिख दीजिए। जांचने का तरीका, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा ये बहुपद आना चाहिए, ये बहुपद हमारा आना चाहिए। बात आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, बिल्कुल। 5x में से 5 को कॉमन लिए तो ये आया, मतलब हम 5 में किस चीज से गुना करें कि 5x आ जाए, तो आप बोलेंगे x से। 6x स्क्वायर में से x कॉमन लेने का मतलब है कि हम x में किस चीज से गुना करें कि 6x स्क्वायर आ जाए, तो 6x। 7xy में से xy को कॉमन लिया, मतलब xy में से xy को किस चीज से गुना करें कि 7xy आ जाए, तो 7 से। बात आ रहा है समझ में, हाँ। खैर अभी आप उतना नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिलहाल आप इतना ही समझिए कि इसमें से इसको कॉमन लेना था, हमने इसको बाहर रखा और इसी चीज से इसको भाग दिया, जो भागफल आया ब्रैकेट के अंदर में रख दिया और इन दोनों को गुना करने पर ये आ रहा है। फिलहाल आप इतना ही समझिए, बाकी चीजें मैं आपको धीरे धीरे याद करा दूंगा, ठीक है। 5 एग्जाम्पल से आप समझ गए कि मतलब वो कॉमन लेने का मतलब क्या है, हाँ। तो चलिए आइए छठे प्रश्न पे। सवाल है 16x स्क्वायर वाई जेड में से -2 स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना है। चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या कॉमन लेना है, ये कॉमन लेना है, तो इसको बाहर रख दीजिए, रख दिए, हाँ ठीक। अब इसी चीज से इसको भाग देंगे, इसी चीज से उसको भाग देंगे, तो चलिए साइड में देते हैं 16x स्क्वायर वाई जेड बटा -2 का स्क्वायर 4 और x हो जाएगा, हाँ। 4 से 16 4 बार में, यहाँ x है और ऊपर 2 पीस है, एक पीस खत्म हो जाएगा, केवल x बचेगा, बस हो गया। क्या हुआ, 4xyz, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, माइनस से प्लस को भाग देंगे तो आंसर माइनस का आएगा, आंसर माइनस का आएगा। ये आपका आंसर आ गया। जांचने का तरीका, आप इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यही बात आएगा, यही बात आएगा। करके देखना चाहेंगे, देख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, माइनस गुना माइनस प्लस, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर वाई और जेड। समझ में आया, आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। यदि आप मेरी हर क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखे हैं तो निस्संदेह मैं कह सकता हूं कि आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए।
ये सवाल है, पहले आप खुद ट्राई करें, फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा। 4/5 जेड, ये तो बाहर रहेगा, हाँ ठीक। अब इस चीज से इसको क्या देंगे, भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। 20xyz बटा 4/5 जेड, ऐसा ही करना है, बोलिएगा हाँ। जेड से तो जेड खत्म हो जाएगा, अचर को अचर से भाग देंगे। 20 को 4/5 से भाग दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 20 भागा 4/5, तो 20 गुना 5/4, 5 बार में 25 आएगा। 25 एक्स और वाई, जेड तो जेड से खत्म हो गया है, ये आंसर आ गया। समझ में आया? अब देखिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो यही आएगा। देखना चाहेंगे, देखिए 4/5 को इससे गुना कीजिएगा तो 5 से 5 बार में 5 चौके 20, अचर का तो मिल गया। जेड गुना एक्स वाई जेड हो गया, हो गया। चलिए, समझ में आया, आ गया होगा, कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है। 8वां प्रश्न देखिए, अठारहवां प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, -4/3 को ही कॉमन लेना है। -4/3 को क्या लेना है, कॉमन लेना है, ले लीजिए। यानी इस चीज से, जिसको आप कॉमन ले रहे हैं, उसी चीज से आपको इस बहुपद में क्या करना है, भाग देना है, और जो भागफल आए उसी को यहाँ पर लिख देना है। चलिए, 18p/r² बटे -4/3, नीचे केवल अचर है तो अचर से ही केवल भाग देंगे। अचर को किस में भाग देंगे, अचर से। ऊपर 18 है, नीचे -4/3 है। माइनस को फिलहाल कुछ देर के लिए रहने दीजिए। 18 भागा 4/3, 18 गुना 3/4 क्या हो जाएगा, 18 तिया 54/4, 54/4, 2 से कटा दीजिए, 27/2, 27/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 27/2। PQR, नीचे तो कुछ भी नहीं है चर में, तो एज इट इज रह जाएगा। हाँ, अब देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, चिन्ह डिफरेंट है। चिन्ह डिफरेंट है तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हो गया। आप इन सब को गुना करेंगे, आप इन सब को गुना करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आंसर आएगा, मतलब हमारा ये सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, 3.4/5 x√y में से 5/4 को कॉमन ले। एकदम आसान है, 5/4 बाहर आ जाएगा, 5/4, ठीक। अब इस 5/4 से इसको भाग देंगे, ठीक। तो 3.4/5 x√y है, इससे भाग देना है 5/4 से, हाँ या ना, ठीक। तो इस, ये भी अचर है, ये भी अचर है, अचर को अचर से भाग देंगे। तो चलिए, 5 तिया 15, 4 19/5 भागा 5/4, हाँ या ना, ठीक। 19/5 गुना 4/5, तो 19 चौके 76/25, 76/25 क्या आ जाएगा, 76/25। नीचे एक्स वाई वाला कोई टर्म है नहीं है, तो एज इट इज ये रह जाएगा।
x√y। ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है। 6.4 PQR में से 2PR को कॉमन लें। काफी आसान है, देखिए पहले आप बनाइएगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। 2PR को बाहर लेना है, बोलिएगा हाँ। अब इस 2PR से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। आइए 6.4 PQR बटा 2PR, ठीक। ये अचर है और ये अचर है, अचर से अचर को भाग देना है, यानी 6.4 को 2 से भाग देंगे, उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, आएगा हाँ। 2 से 64 32 बार में, 32 को 10 से भाग देंगे, 3.2, 3.2। अचर को अचर से भाग दिए तो 3.2 आया। पी से पी खत्म, आर से आर खत्म, क्या बचा क्यू, 3.2 क्यू। 2PR ब्रैकेट 3.2 PR। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। उम्मीद है साथियों आज की ये 10 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप कॉमन लेने का एक नॉर्मल तरीका आप सीख गए होंगे, कॉमन लेने का अर्थ आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।